पार्टनरशिप अग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड, क्या ये कंपलसरी होता है? क्या इसको रिटन डॉक्यूमेंट मतलब एज अ रिटन डॉक्यूमेंट बनाना कंपलसरी है? क्या ये ओरली नहीं हो सकता है? अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या रूल्स हम फॉलो कर सकते हैं या क्या क्या रूल्स फॉलो करना पड़ता है, आइए जान लेते हैं इस वीडियो में पूरा डिटेल्स। हाय, दिस इज प्रियंका अधिकारी एंड वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है, कंटेनिंग ऑल द डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। और इसमें क्या होता है, ये ड्यूली साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, और सारे पार्टनर्स आपस में बैठ के मिल के जिस चीज़ पे अग्री करते हैं वही चीज़ पार्टनरशिप डीड पे लिखा हुआ होता है। इसीलिए ये कंपलसरी भी है कि सारे पार्टनर्स का इसमें साइन होना चाहिए। अब पार्टनरशिप डीड जो है इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें रूल्स रेगुलेशंस, पार्टनर्स का कैपिटल मतलब पूंजी जो उस जिससे वो बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, कितना कैपिटल का कंट्रीब्यूशन होगा, कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, क्या कोई इंटरेस्ट मिलेगा लोन पे, क्या उनको ड्राइंग्स लेने का अधिकार है, तो ये सारा डिटेल्स, कितना ड्यूरेशन तक पार्टनरशिप चलेगा, पार्टनरशिप एट विल है या पार्टनरशिप कुछ और है, ठीक है, डिसोल्यूशन होगा तो किस ये से होगा डिसोल्यूशन, किस प्रोसीड्यूर से डिसोल्यूशन होगा, ये सारा चीज़ होता है पार्टनरशिप डीड में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब आइए, मीनिंग तो क्लियर हो गया, अब हम देखते हैं क्या इज इट कंपल्सरी टू मेक पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट। द आंसर इज नो, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। आप चाहे तो खुद अग्री करके पार्टनरशिप डीड बना सकते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड आप नहीं बनाते हैं तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आप वो फॉलो कर लीजिएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन, इज इट कंपल्सरी टू हैव पार्टनरशिप डीड इन रिटन? इसका आंसर भी नो, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप रिटर्न में ही डॉक्यूमेंट बनाएं, रिटर्न में ही पार्टनरशिप डीड करें। आप आपस में भी ओरली भी अग्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन फर्दर कोई डाउट ना हो, फर्दर कोई हरासमेंट ना हो, फर्दर कोई कन्फ्लिक्ट ना हो पार्टनर्स के बीच में, इस वजह से रिटर्न डॉक्यूमेंट ही प्रेफरेबल होता है। रिटर्न रहने से क्या प्रूफ रहता है वो, ठीक है, एक प्रूफ की तरह भी काम करता है कि हम ये चीज़ मेंशन किए हैं, तो इसीलिए रिटर्न कंपलसरी नहीं है लेकिन इट इज़ प्रिफरेबल। अब आ जाए ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो थ्योरी भी आता है और इसी से बेस करके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या रूल्स हम फॉलो करेंगे, यह सेक्शन 13 के अंदर में डिसाइड किया गया है। अंडर सेक्शन 13 ये सारा चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन, सबसे पहला अंडर सेक्शन 13 में सेक्शन 13A पहला रूल जो है क्या बोलता है, सैलरीज एंड कमीशन। सैलरीज एंड कमीशन क्या पार्टनर्स को दिया जाएगा? नहीं, आंसर इज नो, नो सैलरीज एंड कमीशन टू बी गिवन टू द पार्टनर्स। इन विच केस, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर म्यूचुअली पार्टनर्स कंसेंट करके एग्रीमेंट बनाते हैं कि सैलरीज एंड कमीशन हम देंगे तो वो दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इस केस में एग्रीमेंट साइलेंट है, तो इस केस में क्या होगा, सैलरीज एंड कमीशन इज नॉट पेएबल। सेकंड आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, ये सेक्शन 13B में बोला गया है। In case of absence of partnership did no, the profit sharing ratio will be equally डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट हो या लॉस हो इक्वली सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर 5 पार्टनर्स हैं तो प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड अमॉन्ग द 5 डिवाइडेड बाय 5, अगर 3 है तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 3, इस तरह से। जो थर्ड पॉइंट है वो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल मतलब पूंजी या इन्वेस्टमेंट, जो पूंजी लगा के जो इन्वेस्ट करके हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये अंडर सेक्शन 13C एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। क्या एक्सप्लेनेशन है, अंडर सेक्शन 13C बोला गया है कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू पार्टनर्स, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहाँ पे 0 है, नील है। फोर्थ पे है ये सेक्शन 13D, इंटरेस्ट ऑन एडवांस या लोन्स। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म को लोन या एडवांस प्रोवाइड करता है
तो इस केस में उसको इंटरेस्ट मिलेगा, हाँ बिल्कुल मिलेगा। कितना मिलेगा? 6% पर एनम मीन्स पर ईयर। 6% से उसको इस लोन पे, इस एडवांस पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। लास्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब अगर कोई पार्टनरशिप फर्म से विड्रॉ करता है अमाउंट फॉर पर्सनल यूज़, ध्यान दीजिए फॉर पर्सनल यूज़, कोई कैश हो, कोई गुड्स हो, कुछ भी, लेकिन फॉर पर्सनल यूज़ अगर बिजनेस से उसको विड्रॉ किया जाए तो वो कहलाता है ड्राइंग्स। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा? नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज टू पार्टनर्स। ये 5 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है, कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड, ये 5 पॉइंट फॉलो करना होगा आपको। तो आज के लिए यहीं पे टॉपिक ख़त्म करते हैं। आगे और वीडियोस पाने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।